नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बिहार इकाई के तत्वाधान में बिहार के विकास में व्यावसायिकों की भूमिका पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई। इस मौके पर आगत अतिथियों को बुके और शाल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने अपनी अध्यक्षीय भाषण में बिहार के विकास में व्यवसायियों की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि आज व्यवसायी समाज बिहार को आगे ले जाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और व्यवसायी समाज की कोई भी पार्टी उपेक्षा नहीं कर सकती है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के मीडिया प्रभारी राजन कुमार राज ने जब जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी से बात किया तो उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा पूजा है और इसमें व्यवसायियों के प्रति यहाँ पे चर्चा भी हो रही है बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा। आप सर इसके बारे में बताएं। सबसे पहले वैश्य व्यापार चैनल को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्या यह चैनल जो है वो हम लोग का चैनल है। आज से नहीं 15-20 वर्षों से इस वैश्य व्यापार के एमडी आर.के. जलान साहब चेयरमैन थे, जो आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। जो दिल्ली में रहते हैं वैश्य व्यापार चैनल के जो चेयरमैन हैं नहीं हम लोग के बीच में रहे। मैं इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का खुद मेंबर हूं और इस चैनल का सीईओ कुमार विजय जो दिल्ली में रहते हैं। अब आप लोग बिहार में इस चैनल को आप देख रहे कर रहे हैं। राजा जी, आप मुजफ्फरपुर से आए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं कि इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मुजफ्फरपुर से चलकर पटना आए। अन्य कार्यक्रम में भी सूचना देने पर कृष्ण जी के आज़ाद जी के माध्यम से आप हर कार्यक्रम में आते हैं, शिरकत करते हैं और चैनल के माध्यम से हम लोग को मैसेज को पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, उसको देखने का काम करता है। तो मैं इस चैनल से काफ़ी दिनों से लगाव रखा हूँ और हमेशा आपका न्यूज वैश्य व्यापार चैनल का न्यूज जो है मैं यूट्यूब के माध्यम से देखने सुनने को मिलता है। विभाग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। आज हमारा संस्था अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा भव्य आयोजन कराकर साबित करने का काम किया है कि वैश्य समाज अब हम लोग भी किसी से पीछे नहीं हैं। एक सप्ताह के अंदर में इस हॉल को खचाखच भरवा देना और प्रतिनिधि के रूप में, ऐसा नहीं कि हम किसी भारे पर बुलाया है, प्रतिनिधि के रूप में या महिलाएं हों या पुरुष हों या बुद्धिजीवी हों या व्यवसायी हों, हर तबके के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने का काम किया। आज के कार्यक्रम में हमारे उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि माननीय मंत्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य विभाग थे। उन्होंने आकर खुद कहा कि मैं भी व्यापारी हूँ, मेरा भी पिताजी आज के दिन भी व्यापार करते हैं, दुकान पर बैठते हैं और जो व्यापारियों का जो दर्द है हम भी उस दर्द को जानते हैं कि व्यापार करने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितने मुसीबतों से झेलना पड़ता है। इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, एक्साइज हो, अन्य तरह के पदाधिकारी, थाना का हो, थानेदार हो, तो तमाम पदाधिकारियों के द्वारा जो व्यापारियों पर जो अत्याचार होता है, शोषण दुहन होता है, उससे मैं वाकिफ हूँ और उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में देश की नहीं बल्कि पूरा विश्व नतमस्तक हो सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकसित देश की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व
काल में खासकर व्यवसायियों पर खास ध्यान है। व्यापार हित में उन्होंने अनेकों काम किए हैं। उन्होंने इस दौरान बिहार के व्यवसायियों को हर स्तर पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। बिहार के विकास में व्यवसायियों की जो भूमिका पर चर्चा हुई, इससे व्यवसायियों को कितना फायदा मिलेगा, ये आपको लगता है? आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के दिवस पर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी ने जो ये कार्यक्रम रखा, जो बिहार के हर जिले, हर प्रखंड के वैश्य समाज के लोग उपस्थित होकर ये पुण्यतिथि मनाए हैं, सेवा भावना से मैं आशा और विश्वास करता हूं कि उनकी कामना हो और हमारा जो मांगे हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री इस सेवा सदन की वार्तालाप को सुनकर वो जरूर पूरा करने पड़े तैयार होंगे, जो कि ये हमारा शक्ति है, ताकत है और हौसला है। देखिए, व्यवसायियों का विकास मतलब राष्ट्र का विकास है, क्योंकि व्यवसायी अगर विकास करता है तो उसे अगर टैक्सेशन से जोड़ते हैं तो सरकार का टैक्स को वो ज़्यादा भरने का काम करेगा और उससे राष्ट्र जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को करने का कार्य करेगा। आप इसके बारे में बताइए। देखिए, फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी, इसलिए कि आज जो हमारी वार्ता हुई है वो हमारे बिहार राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के सामने इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। चूँकि हमारे मोदी जी का 71वां जन्मदिन था तो हम लोगों ने भी उसको अपने तरीके से बनाया और उनके सामने ये विचार रखा। और हमारे इसके पहले जब हम लोगों ने एक बार की थी तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री तारकिशोर प्रसाद जी, वो भी हमारे बिजनेस व्यवसायिक परिवार से ही आते हैं। तो हम सब लोगों का ये उनसे है कि नहीं, जिस तरह से भी हो लोग करने के लिए तत्पर हैं, बच्चों में हो या जितने भी व्यवसायी हैं, हर फील्ड में अब अपना अपना लोहा मनवाने के लिए आतुर हैं। हर फील्ड में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले महिलाओं का घर से निकलना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब हमारे समाज की महिलाएं भी बच्चों को भी पढ़ाती हैं, खुद भी बाहर काम करती हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य, पूर्व कुलपति एवं वर्तमान प्राचार्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना ने अपने संबोधन में बिहार को ध्यान में रखते हुए हर पहलू पर चर्चा की और राष्ट्र के निर्माण में व्यवसायी समाज को आगे बढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम को कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रकाश, संतोष जायसवाल, वरुण प्रकाश, डॉक्टर बी नायक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन कुमार, ज्योति सोनी, प्रशांत कुमार, प्रवीण कुमार पोदार, कृष्ण कुमार आजाद, अवधेश भक्त, चित्रंजन महतो, कोषाध्यक्ष सौरभ भगत, महामंत्री विपिन परासर, महिला महामंत्री श्रीमती सरोज जायसवाल, उपाध्यक्ष इरा जायसवाल, अशोक कुमार चौधरी, प्रदेश युवा अध्यक्ष राम बाबू गुप्ता ने भी संबोधित किया। वहीं आगत अतिथियों का स्वागत समाज सेवी कमल नेपाली ने करते हुए व्यवसायियों की समस्याओं को अपने विचारों से अवगत कराते हुए ठोस कार्रवाई करने का सरकार से आग्रह किया। कार्यक्रम में पूरे बिहार से लगभग 400 प्रतिनिधि शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए व्यवसायियों की भूमिका को सराहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।